जल्लास दियामीर में क्लाउड बर्स्ट ने सैलाब ने तबाही मचा दी। 3 अफराद जाँ बहक। ताल्लुक लोधना से है। मियाँ बीवी और बच्चा शामिल। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बच्चे की तलाश जारी। सैलाबी रेलों से शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज्यादा मकानात और 4 राबता पुल मुकम्मल तबाह। गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पंचक्की, गंदुम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर मुतासिर। हजारों फुट इमारती लकड़ी भी पानी के रेलों में बह गई। खरमंग के इलाके तोरगोन में तूफानी बारिश से तबाही। सैलाबी रेला हर चीज साथ बहा ले गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है बाबूसर में मवासलाती निज़ाम न होने की वजह से सयाहों से राबता मुनक़ता हो गया, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सैलाब में फंसे सयाहों को जल्लास शहर मुंतकिल किया जा रहा है। जाँ बहक होने वालों के अहले खाना की हुकूमत से मदद की अपील। एक बेटा है जो रिकवर नहीं हो सका, बाकी उनकी बहू मोहम्मद इस्लाम की वो रिकवर हो गई हुई है, उनकी बॉडी, और उनके बड़े भाई की बॉडी रिकवर हो गई हुई है। हमें सारी सरकारी तवक्कुआत हैं कि और कर भी रहे होंगे कि उनको रिकवर करने के लिए। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। पाक फौज के पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों स्कर्दू से सतपारा माउंटेनरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइड का इलाका क्लियर कर दिया। देवसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। फौज की जानिब से 150 तैयार शुदा पकवान के पैकेट्स हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किए जा रहे हैं। हालिया बरसों में क्लाउड बर्स्ट या बादलों के फटने से बहुत तबाही हो रही है। क्लाउड बर्स्ट में पानी से भरा बादलों का गुब्बारा किसी जगह अचानक फट जाता है। बहुत कम वक्त में एक छोटे इलाके पर अचानक इतना पानी बरसता है कि सैलाबी रेले की सूरत इख्तियार कर लेता है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब मूसलाधार बारिश या तूफानी बारिश नहीं, बल्कि एक छोटी सी जगह पर 1 घंटे या उससे भी कम वक्त में 100 मिलीमीटर के करीब तूफानी बारिश का होना है। क्लाउड बर्स्ट आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है, जहां पानी के बुखारात से लदी हवा तेजी से ऊपर उठती है। बादल इसका बोझ नहीं उठा सकता तो अचानक बड़ी मिकदार में पानी बरस पड़ता है। क्लाउड बर्स्ट की पेशगोई करना बहुत मुश्किल है। मॉनसून बारिशों का नया तबाहकुन स्पेल। 24 घंटे में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश जारी। इस्लामाबाद में गाड़ियां मोटरसाइकिलें बरसाती नाले में बह गईं। सैदपुर में 40, कचहरी 28, गोलड़ा और शमसाबाद में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों के कई इलाके ज़ेरे-आब। रावलपिंडी में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। रावलपिंडी में रेल इमरजेंसी नाफिज। मरी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग, कई रास्ते बंद। शांगला और नारोवाल में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। NDMA के मुताबिक 26 जून से 21 जुलाई तक मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से 221 अफराद जाँ बहक, 592 जख्मी हो चुके हैं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 उम्मीदवार कामयाब। ऑपोजिशन 5 सीटें ले गई। मुराद सईद, मिर्जा आफरीदी, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर सेनेटर मुंतखब। नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक भी कामयाब। खवातीन नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद जीत गईं। टेक्नोक्रेट सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम सवाती और JUI के दिलावर खान सेनेटर बन गए। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किया। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के बाद ऐवान बाला में नंबर गेम तब्दील। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग 20, आज़ाद 6, BAP 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स हैं। तहरीक इंसाफ को अपने 16 अरकान के अलावा 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल। JUI 7, काफ लीग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन और नेशनल पार्टी का 1 सेनेटर। कल 96 नशिस्तों में से 95 पर इलेक्शन हो चुके। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन 31 जुलाई को होगा।
मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। अदालत ने स्पीकर का मौक़िफ़ सुने बगैर गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद किया। दरख्वास्त में हल्फ गैर आइनी करार देने की इस्तदा। 26 नवंबर एहतजाज केस। बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी समेत दीगर रहनुमाओं की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तों में 8 सितंबर तक तोसी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है KP में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से हुए। सब मुंतखब अराकीन के नाम बानी की मुशावरत से फाइनल किए गए थे। हम इतनी ही मखसूस नशिस्तों की तवक्को कर रहे थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। बोले 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को टिकट देने की बात दुरुस्त नहीं है। 2 साल हो गए, अब सख्तियां खत्म होनी चाहिए और बानी से सबकी मुलाकात होनी चाहिए। इस हवाले से अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। बेगारी में मर्द और खातून का कत्ल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पेश होंगे। महकमा दाखिला बलोचिस्तान की जानिब से तहकीकात में पेशरफ्त, गिरफ्तारी और कबर कुशाई के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने जिरगे के हाथों मर्द और खातून के कत्ल का नोटिस लिया था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। दोनों को 4 जून को कत्ल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी से टेलीफोनिक राबता। बेगारी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके मुल्जिमों को करार वाक़ई सज़ा दिलाने की हिदायत। चंद रोज़ कबल कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बेगारी में कत्ल। खातून और मर्द 9 बेहता जोड़ा नहीं था और ना ही उनमें कोई अज़दवाजी रिश्ता था। खातून 5 बच्चों की मां, मर्द 4 बच्चों का बाप था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद जामी में बताया, पुलिस इलाके में गई तो मर्द भाग गए, खवातीन पथराव करती रहीं। हुकूमत ने वीडियो वायरल होने से पहले नोटिस लिया। बरवक्त कार्रवाई न करने पर DSP को मुअत्तल कर दिया। केस को टेस्ट केस के तौर पर ले रहा हूँ। दोहरे कत्ल केस में मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। हमें आइन के मुताबिक चलना है, किसी जरगे को सपोर्ट नहीं करेंगे। बलोचिस्तान में एक और हौलनाक वाकया। नसीराबाद में बदबख्त बेटों ने बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर अपनी मां को मार दिया। पुलिस के मुताबिक खादिम और बख्त ने वालिद से मिलकर मां का गला दबाया। अफसोसनाक वाकया थाना मंगोली की हुदूद में पेश आया। दोनों मुल्जिम गिरफ्तार। खातून के शौहर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की मौत के हवाले से तहकीकात जारी। ज़राए के मुताबिक CTD ने अदाकारा के मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट की टेक्निकल जांच शुरू कर दी। अक्टूबर में एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। पुराने मोबाइल से डेटा डिलीट है। मोबाइल फ़ोन 28 अक्टूबर के बाद से एक ही लोकेशन पर रिहायशी इमारत में मौजूद रहे। हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर रखा। ज़राए के मुताबिक मुमकिना तौर पर पाउडर की वजह से लाश की बदबू नहीं फैली। पुलिस ने सफ़ेद पाउडर कीमियाई तज्जिये के लिए लेबॉरेटरी भिजवा दिया। सेनेट में 16 साल से कम उम्र अफराद पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी का बिल पेश। सोशल मीडिया कंपनीज पर नाबालिग सार्फिन के अकाउंट्स रोकने की कानूनी जिम्मेदारी आयद होगी। नाबालिग सारिफ को सोशल मीडिया तक रसाई देने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़। नाबालिग को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल मंजूर। शराब और असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आला के वारंट जारी किए थे। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की। रिमार्क्स दिए 342 का बयान रिकॉर्ड करवाएं वरना ये हक खत्म कर देंगे। नशियात से पाक पंजाब। वज़ीर आला मरीम नवाज का अज़्म। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का बाज़ाब्ता आगाज। लाहौर में इफ्तिताई तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी शिरकत। रेट का मुआयना। फोर्स इंसदाद मनशियात के लिए कार्रवाइयाँ करेगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सूबे में मुनशियात फरोशों की कोई जगह नहीं, पंजाब को मुनशियात से पाक करना हमारा अज़्म है। एक रोज की मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1486 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, 1,39,703 पर ट्रेडिंग। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, सीमेंट और कमर्शियल बैंकों के शेयर्स में सरमायाकारों की दिलचस्पी। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत में 15 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की 284 रुपए 80 पैसे पर फरोख्त जारी है। चीनी बरामद और दरामद की इजाज़त देने की वजूहात क्या हैं? शुगर मिल्स और हुकूमत के गठजोड़ की तहकीकात के लिए ज़ैली कमेटी कायम, 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कौमी असम्बली कायमा कमेटी तिजारत ने सवाल पूछ लिया। इजलास चेयरमैन जावेद हनीफ की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। कमेटी के रुकन आतिफ खान ने कहा, इस चीज़ की भी तहकीकात की जाएंगी कि कितने शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में हैं। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत तिजारत ने कहा कि चीनी दरामद का फैसला वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की समरी पर किया गया। इस वक्त 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया गया है। हुकूमत चीनी की मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 177 रुपए, रिटेल में 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। लाहौर और पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो, फैसलाबाद में 180 रुपए फी किलो तक आ गई। विफाकी हुकूमत ने चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपए मुकर्रर कर रखा है। पंजाब हुकूमत ने भी 4 माह के लिए चीनी की रेट मुकर्रर किए, लेकिन उन पर अमल होता नजर नहीं आ रहा, जिस पर शहरी नाला दिखाई देते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की तकसीम। एक साल में मल्टीनेशनल कंपनियों ने 2 अरब 22 करोड़ डॉलर मुनाफा बैरून मुमालिक मुंतकिल किया। ब्रिटिश कंपनियों ने सबसे बड़ा 62 करोड़ 56 लाख डॉलर मुनाफा लंदन भेजा। चीन को 29 करोड़ जबकि अमेरिका को 22 करोड़ 30 लाख डॉलर मुनाफा ट्रांसफर किया गया। बिजली की पैदावारी कंपनियों ने 40 करोड़, बैंकों और मालियाती इदारों ने 38 करोड़ डॉलर मुनाफा मुंतकिल किया। फूड सेक्टर की कंपनियों के मुनाफे की मुंतकली का हजम 30 करोड़ 61 लाख डॉलर रहा। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान में तवानाई की बचत और कार्बन के अखराज में कमी की तजावीज़। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री के लिए प्लान पेश। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, ईंधन की तब्दीली, हरारत के लिए बरकी ज़राए का इस्तेमाल तजवीज़, सर्कल सिस्टम अपनाना और जदीद टेक्नोलॉजी का नफाज मुमकिना रास्ते करार। वज़ीर आला KP का बिजली ड्यूटी के खात्मे पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को खत लिखा। बिजली ड्यूटी खत्म करने से कबल सूबे से मुशावरत नहीं की गई। सूबे को आइन के तहत बिजली पर टैक्स लगाने का हक हासिल है। तकसीम कार कंपनियां बिजली ड्यूटी जमा कराने की पाबंद हैं।